इसराइल ईरान पर हमला कब करेगा और इसराइल ईरान पर हमला किस जगह करेगा? तो पहले सवाल का जवाब यह है कि इसराइल ईरान पर हमला 7 अक्टूबर को करेगा। के साथ अटैक किया, लेकिन इसराइल हर बार की तरह महफूज रहा, वहां पर कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नेतन्याहू ने ओपनली चैलेंज किया ईरान को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसराइल को टारगेट करके, अब ईरान को बदला चुकाना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसराइल जो है वो बहुत मजबूत है, उसकी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है, जबकि ये जो ईरान है ये तो आखिरी सांसों में है, ये भी बस कुछ सांसें ले रही हैं। सही हो गया। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ईरान है वो उठे, तो इसका ये नहीं है कि ईरान खुद ब खुद कलम उसका नहीं मुकाबला कर सकता, उसके साथ पूरी जो इस्लामी ममालिक है उनको साथ इस्लामिक ममालिक तो इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर अजय शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। की हिमायत जी, फ़लस्तीन की हिमायत की। तो कुछ किसी ने सुनी? मैम, चूंकि हम भी गरीब हैं, इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती। इसराइल ईरान पर हमला 7 अक्टूबर को कर सकता है। इसकी वजह यह है कि 7 अक्टूबर इसराइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। 1 साल होने को है, 7 अक्टूबर आ रहा है कि जब इसराइल के अंदर घुसकर हमास की तरफ से जो दहशतगर्दी की गई थी, उसकी वजह से उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त हम ये जंगें होती हुई देख रहे हैं। लेकिन इसराइल ने क्या 7 अक्टूबर की डेट चुन ली है? मुझे ऐसा ही लगता है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि ये डेट भी आ गई और इसराइल ने अभी ये कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, और अब वो जवाब देने पे तुले हुए हैं। तो ये जवाब लगता है कि 7 अक्टूबर को दिया जाएगा। अब देखते हैं कि ये मैं जो प्रेडिक्ट कर रही हूँ ये सही होगा या नहीं होगा। अगर तो इसराइल को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो हो सकता है 7 अक्टूबर से पहले ही वो कर दें। लेकिन अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इसराइल हमला कहाँ करेगा, तो इसके लिए कुछ खबरें आ चुकी हैं और इसराइल की तरफ से भी ये कहा गया, और जो मिडल ईस्ट के एनालिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इसराइल की तरफ से ईरान के ऑयल एंड गैस को निशाना बनाया जाएगा। अगर हम इसराइल की बात करें, 1000 से भी कम इनकी पॉपुलेशन है, और अगर इनकी एजेंसीज की बात करें, मोसाद की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऑपरेशन कहा जाता है कि मोसाद कर चुका है। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा उन कंट्रीज के सपोर्ट में रहता है जो कि इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, पावर में है, और इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो दुश्मन हो या दोस्त हो, इंडिया तो सबके साथ फिर ओपनली खेल रहा है। अगर दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है। हम कहाँ खड़े हैं? मैम, वो खेल सकते हैं, क्योंकि इंडिया खेल सकता है। मैं रिसेंटली देख रहा था जो उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है वो हमारे पूरे मुल्क के बजट से ज्यादा है, तो वो बहुत ताकतवर है हमसे। उसके मुल्क ने आईटी के शोबे में बहुत तरक्की की है, एग्रीकल्चर के शोबे में उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के बारे वो अपना बयान जो भी वो देना चाहे वो दे सकता है, हम लोग नहीं दे सकते। चूँकि हम IMF की हमें सपोर्ट चाहिए, हमें दीगर चीज़ों की सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर तो हम लोग नहीं चल सकते। तो इसलिए हमारा जो बयान है उसमें वो वजन नहीं है, या हम उस तरह से बयान नहीं दे सकते जिस तरीके से भारत दे सकता है। दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 3 आपने करनी है या होगी, क्या है मुसलमानों को के पास लड़ने के लिए? किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, किसी के पास ऐसा कुछ है जिससे वो उस मुल्क को टारगेट कर सकते हैं जिसको वो करना चाहते हैं। ईरान ने कल मिसाइल हमले किए हैं, इजराइल तक पहुंचे हैं, मुश्किल से वो कहीं पे लगे होंगे। ना फलस्तीन में हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे क्या कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितना है ना, ये बगैरत मुल्क है, ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, नहीं, बात सीधी सी है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं। हमें ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, ठीक है,
पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करे ना, अच्छा। ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ हम पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। मेरी और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा। हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। अच्छा। जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है, तो फिर डर किस चीज का? क्या अगले पास आइटम बम हो, क्लाशन को, हम नहीं डरने वाले। हम इतने बहादुर कौम है कि हम किसी चीज से नहीं डरने वाले। इंडिया के जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और फलस्तीन के साथ भी अच्छे हैं, अभी उन्होंने खुद कहा है। ताल्लुकात हैं, अगर वो चाहे हाँ। वो जंग रुकवा सकता है, ठीक है। लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई हिमायत कर रहा है इजराइल के साथ। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ये डायरेक्शंस थी कि ईरान अगर हमला करता है तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं पूरी तरीके से, और हम इजराइल की मदद करेंगे। और यही हुआ कि ये जो हमला रोका गया, इसमें अमेरिका की मदद शामिल थी। जितनी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, ठीक है, उनका अगर हम आयरन डोम की बात कर ले, उनकी टेक्नोलॉजी की बात कर ले, उनकी एजेंसीज की बात कर ले, मतलब वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पाकिस्तानी लोग कहते हैं इजराइल तो छोटा से भाई, वो छोटा नहीं है, वो आपके हजारों करोड़ों लोगों से ज्यादा ताकतवर है। और जिस तरह से उसने ईरान को धमकी दी, और मुझे लगता है ईरान का तो अब अल्लाह ही वारिस है। ऑयल रिफाइनरीज को, उसके ऑयल और गैस रिजर्व्स को निशाना बनाता है, तो ना सिर्फ ये कि लॉन्ग टर्म ईरान को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इसके साथ उसकी मईशत भी डूब जाएगी और वहाँ पे तबाही भी बहुत होगी। आपको सबसे बड़ा उनके साथ, इजराइल के साथ बहुत बड़ी पावर्स है। अमेरिका उनके साथ है, इंडिया उनके साथ है। अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है, वेस्ट उनके साथ है। और क्योंकि जितनी भी ताकतवर कंट्रीज होती है, उनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेता। अब हम इंडिया के साथ कोई किसी भी तरह की जंग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट नजर आ रहा है। जंग तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर उसको खत्म इंडिया ही करेगा, हम लोग नहीं कर सकते। अब ईरान ने इजराइल के साथ पंगा लिया है, अब ईरान चाह के भी इजराइल को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके पास था वो तो उसने लगा दिया। अब इजराइल चाहेगा ईरान के साथ कुछ भी कर सकता है।